एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ अ पॉइंट C lies between two points A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to 1/2 AB, मतलब हाफ AB। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर AC जो है वो BC के बराबर है तो प्रूव करना है कि जो AC होगा वो हाफ AB के बराबर होगा। तो मान लीजिए आपको एक लाइन दिया हुआ है और ये लाइन क्या है, ये लाइन है AB, A और B, ठीक है। AB क्या है, एंड पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, C लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। तो C कहाँ पर है, ये मिड पॉइंट है, मान लीजिए C जो कि A और B के मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो प्रूव करना है कि जो AC है वो हाफ AB के बराबर है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो लिख लेंगे हम लोग AC बराबर BC लिख लेंगे। अच्छा एक बात समझिएगा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5 बराबर 5 और अगर आप दोनों तरफ दो दो जोड़ दें, मतलब दो दो जोड़ दिए तो क्या आया, 7 बराबर 7। मतलब अगर इक्वल कोई भी चीज जोड़ते हैं तो जोड़ने पर भी क्या आता है, इक्वल ही आता है। तो ऐसे ही हम अगर यहाँ पर AC लिखा हुआ है और यहाँ पर BC लिखा हुआ है, अगर हम दोनों में सेम वैल्यू को जोड़ दें तो क्या आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर AC जोड़ दिए, यहाँ पर भी AC ही जोड़ दिए, तो यहाँ से AC प्लस AC क्या आ गया, 2AC आ गया। यहाँ से BC प्लस AC, तो BC ये पार्ट हो गया और AC ये पार्ट हो गया, तो पूरा क्या हो गया, AB बन गया, यहाँ से AB बन गया। तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर, ये 2 जो होगा यहाँ पर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये वाला AB तो क्या आ गया, AC इक्वल्स टू हाफ AB। यहाँ पर क्या दिया था, AC इक्वल्स टू हाफ AB, तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। क्या था, उसमें एक लाइन दिया हुआ था, ये था A, यहाँ पर था B और मिड पॉइंट दिया हुआ था C। तो क्या था, C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, मान लीजिए जो AB है ये पूरा लाइन 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर का लाइन है, तो अगर कोई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 सेंटीमीटर कब हुआ, जब ये मिड पॉइंट रहा। अच्छा मान लीजिए यही मिड पॉइंट यहाँ पर हो तो ये लाइन थोड़ा सा कुछ बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 3.2 हो गया, और ये मान लीजिए 2.8 हो गया। अब देखिए 3.2 और 2.8, तो ये मिड पॉइंट नहीं रह गया, तो इसका मतलब एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि कोई लाइन है AB है, AB कोई लाइन सेगमेंट है और उसमें 2 मिड पॉइंट है, C है और D है, तो उसका कुछ आप स्टेटमेंट दीजिए। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसमें 2 मिड पॉइंट है तो वो दोनों मिड पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, मतलब किसी एक पॉइंट को हम C भी बोलेंगे और वहीं D भी बोलेंगे, मतलब C और D पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं उसको रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर C है, ये पॉइंट C है और पॉइंट D भी इसी पर होगा, ठीक है। C और D पॉइंट एक ही पर होगा, तो ऐसे ही C और D पॉइंट एक ही पर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट C और D है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, COINCIDE कोइंसाइड, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना। तो किसी भी लाइन सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD। क्या बोल रहा है कि AC मतलब ये लाइन यहां से यहां तक, और BD मतलब यहां से यहां तक का, ये प्रूव करना है कि जो AC है वो BD के बराबर है। ये प्रूव नहीं करना, ये दिया हुआ है कि AC जो है वो BD के बराबर है। प्रूव क्या करना है कि अगर AC BD के बराबर है तो AB भी CD के बराबर होगा, मतलब ये जो AB दिया हुआ है ये भी CD के बराबर होगा। देखिए जो कंडीशन दिया हुआ हम लोग पर क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है AC जो है वह BD के बराबर है। अच्छा हमने अभी बताया कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको 7 दिया हुआ है और यहाँ भी 7 दिया हुआ है, मतलब 7 और 7 क्या है, बराबर है आपस में। अगर हम इसमें कोई वैल्यू माइनस कर दें और सेम वैल्यू यहाँ भी माइनस करें
तो वैल्यू को माइनस करने के बाद भी क्या आता है, जो भी वैल्यू आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर यहाँ भी AC दिया है और यहाँ भी कोई वैल्यू दिया है, हम दोनों में सेम वैल्यू माइनस करें, हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए BC माइनस कर देते हैं, तो यहाँ भी हमको Y माइनस करना पड़ेगा। अब AC माइनस BC क्या होगा, देखिए AC क्या है, AC ये आपका लाइन है, इस लाइन में ये लाइन हम माइनस कर दिए हैं, तो बचा क्या, बचेगा आपका AB, यहां से बचेगा AB। ऐसे ही यहां पर दिया हुआ है BD है ये लाइन, ये BD लाइन है, और इसमें से क्या हो रहा है, माइनस BC हो जा रहा है, ये BC माइनस हो जा रहा है, बचेगा क्या, बचेगा CD बचेगा, तो यहाँ बचेगा CD। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ था, AB = CD, यहाँ भी क्या आ गया, AB = CD, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।